हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख क्रांतिकारी तात्या टोपे के बारे में। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। इनका उपनाम महाराष्ट्र बाघ था। इनका उपनाम क्या था? महाराष्ट्र बाघ। इनका उपनाम महाराष्ट्र बाघ। इनका मूल उपनाम महाराष्ट्र बाघ था। ये मराठा पेशवा नाना साहब के स्वामी भक्त सेवक थे। 1857 की क्रांति में ये ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। विद्रोही या क्रांतिकारी नेता थे। राजस्थान में सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा में प्रवेश किया। अगर पूछा जाए कि तात्या टोपे ने राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश कब किया? 8 अगस्त 1857 को। कहाँ किया? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ में पड़ता है जो भीलवाड़ा मांडलगढ़ में पड़ता है। भीलवाड़ा मांडलगढ़। क्रांति के दौरान 1858 ईस्वी में 2 बार राजस्थान आए। ये राजस्थान में कितनी बार आए? 2 बार। टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने इनका साथ दिया। 9 अगस्त 1858 को भीलवाड़ा को कोठारी नदी के किनारे कुआड़ा भीलवाड़ा के युद्ध में जनरल रॉबर्ट से हारना पड़ा। 9 अगस्त 1858 को कौन सा युद्ध हुआ था? कुआड़ा भीलवाड़ा का युद्ध। और इसमें किसकी विजय हुई? जनरल रॉबर्ट्स की। और कौन हार जाते हैं? तात्या टोपे। और ये युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? कोठारी नदी। कुआड़ा भीलवाड़ा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? कोठारी नदी। और कब हुआ था? 9 अगस्त 1858। और किन किन के बीच हुआ था? तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स के बीच। और इसमें जनरल रॉबर्ट्स जीत जाते हैं और तात्या टोपे की हार होती है। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने पलायता नामक स्थान पर तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी, परंतु गोपाल पलटन को छोड़कर अन्य सेना ने तात्या टोपे से लड़ने से मना कर दिया। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने पलायता नामक स्थान पर तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी, परंतु गोपाल पलायटन को छोड़कर अन्य सेना ने तात्या टोपे से लड़ने से मना कर दिया। तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया तथा पृथ्वी सिंह से 5 लाख रुपए वसूले। तात्या टोपे ने कहाँ अधिकार किया? झालावाड़ पर। और पृथ्वी सिंह से कितने रुपए वसूले? 5 लाख रुपए। इन्होंने बांसवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह को पराजित कर वहाँ पर भी अधिकार कर लिया। बांसवाड़ा के राजा कौन थे? लक्ष्मण सिंह। इन्होंने बांसवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह को पराजित कर वहाँ पर भी अपना अधिकार कर लिया। तात्या टोपे जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों के पास सहायता प्राप्त करने हेतु गए। तो अगर पूछा जाए कि तात्या टोपे ने राजस्थान में ऐसी कौन सी रियासत थी जिससे सहायता प्राप्त नहीं की, तो जैसलमेर एकमात्र रियासत थी जहाँ पर तात्या टोपे नहीं गए थे। मेवाड़ के केसरी सिंह सलुम्बर तथा जोत सिंह कोठारिया ने तात्या टोपे को शरण दी। मेवाड़ के केसरी सिंह सलुम्बर के थे तथा जोत सिंह कोठारिया के ने तात्या टोपे को शरण दी। और इन केसरी सिंह सलुम्बर और जोत सिंह ने कुशाल सिंह चंपावत को भी शरण दी थी और तात्या टोपे को भी शरण दी थी। ये दोनों शरण देने के लिए जाने जाते हैं, केसरी सिंह और जोत सिंह। तथा बीकानेर राजा सरदार सिंह ने 10 घुड़सवारों की सहायता की थी। तो बीकानेर के सरदार सिंह ने तात्या टोपे की कितने घुड़सवारों की सहायता की थी? 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। अपने मित्र मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण नरवर के जंगलों में अंग्रेजों ने तात्या टोपे को बंदी बना लिया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में
नामक स्थान पर क्षिप्रा नदी के तट पर, कौन सी नदी? क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी के तट पर तात्या टोपे को क्या दे दी? फांसी दे दी। कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 को। और कहाँ पर? शिवपुरी में। और कौन सी नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। कैप्टन सावर्स ने कहा था, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा तथा आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि इस फांसी के लिए किसने अनुमति दी और किसने पुष्टि की। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था कि किसने कहा कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा तथा आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि इस फांसी के लिए किसने अनुमति दी और किसने पुष्टि की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि परीक्षा में आया हुआ है। दोस्तों रिपीट करते हैं। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इन्हें महाराष्ट्र बाग के नाम से जाना जाता है। इनका उपनाम क्या था? महाराष्ट्र बाग। मराठा पेशवा नाना साहब के ये स्वामी भक्त सेवक थे। 1857 की क्रांति में ग्वालियर के विद्रोही नेता या क्रांतिकारी थे। राजस्थान में सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को मांडलगढ़ भिलवाड़ा में प्रवेश किया। तात्या टोपे सर्वप्रथम राजस्थान में कब आए? 8 अगस्त 1857 को। और कहाँ पर आए? मांडलगढ़ भिलवाड़ा में। क्रांति के दौरान 1858 ईस्वी में 2 बार राजस्थान आए। टोंक के नासिर मोहम्मद ने इनका साथ दिया था। 9 अगस्त 1858 को कोठारी नदी के किनारे, कौन सी नदी? कोठारी नदी। और कौन से स्थान पर? कुआड़ा भिलवाड़ा में इनका जनरल रॉबर्ट से युद्ध होता है और तात्या टोपे की हार हो जाती है। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने पलायता नामक स्थान पर तात्या टोपे के खिलाफ सेना भेजी, परंतु गोपालपट्टन को छोड़कर अन्य सेना ने तात्या टोपे से लड़ने से मना कर दिया। तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया तथा पृथ्वी सिंह से 5 लाख रुपए वसूले। उन्होंने बांसवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह को पराजित कर वहां पर भी अधिकार कर लिया। तात्या टोपे जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों के पास सहायता प्राप्त करने हेतु गए थे। मेवाड़ के केसरी सिंह सलुम्बर तथा जोध सिंह कोठारिया ने तात्या टोपे को शरण दी। इन्होंने कुशाल सिंह चंपावत को भी शरण दी थी। तथा बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने 10 घुड़सवारों की सहायता की। अपने मित्र मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण अरवल के जंगलों में अंग्रेजों ने तात्या टोपे को बंदी बना लिया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी ग्वालियर मध्य प्रदेश नामक स्थान पर क्षिप्रा नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पर? क्षिप्रा नदी के तट पर। कब? 18 अप्रैल 1859 को। कहाँ पर? शिवपुरी ग्वालियर मध्य प्रदेश में तात्या टोपे को फांसी दी गई। कैप्टन सावर्स ने कहा था, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा तथा आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि इस फांसी के लिए किसने अनुमति दी और किसने पुष्टि की। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।